के मन को आनंदित करते हुए और हमारे मध्य बीटीसी पर जिनका चयन हुआ है वो उपस्थित हो चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी शिक्षकों का बारंबार हार्दिक अभिनंदन है आज इस महाविद्यालय में उपस्थित होकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाविद्यालय बहुत सारे चल रहे हैं और मैं स्वयं एक महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर और उद्घोषिका के दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश के किसी अन्य विद्यालय में यह स्थिति, सुखद स्थिति नहीं देखी जहां महाविद्यालय से हर डिपार्टमेंट में वहां के शिक्षक छात्र छात्र अभिनंदन और स्वागत। हम प्रतीक्षा रखने अपने विशिष्ट अतिथिगणों और अपने सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का, जो बस कुछ क्षणों के अंतराल में हम सभी के मध्य उपस्थित होंगे। तो आइए पुनः चलते हैं दूसरे मंच की तरफ। फोटो लगाए क्या? मंत्री जी स्वागत है आपका बदलापुर की कानून घाटी पर और महाराजगंज ब्लॉक में स्वागत है।
थोड़ा सा एक मिनट भैया भैया यार 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 एक मिनट भैया हाँ इधर देखिए हाँ आइए 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 मिश्रा जी एक मिनट यार तक नहीं मंत्री जी ने दिया है, जबकि जहर को मैंने ही रोका है। ऐसा बताया जाएगा बाद में। ए भैया नमस्ते भैया ए भैया इसको तो आ गए मिला है बहुत कोई फायदा नहीं हो रहा इस फोटो बनाने का। आगे छोड़िए। जय श्री राम। अरुण जगह छोड़िए।
नेता पुष्पराज सिंह जिला लड्डीबा जी, जो विधायक महाराष्ट्र चेयरमैन लोकलेखा समिति महाराष्ट्र विधिमंडल भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी विशेष निमंत्रित सदस्य के साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय श्री सुनीला सिंह जी, श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, श्री रमेश सिंह जी और श्री ब्रजेश सिंह प्रेशो जी के साथ सजेती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश जय सिंह आप सभी को मंचासीन कराते हुए जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम अति सम्मानित मंच का न केवल अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मानित मंच मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। संक्षिप्त परिचय हमारे इस अति सम्मानित मंच से, क्योंकि सजेपी महिला महाविद्यालय बीटीसी कॉलेज का यह प्रांगण और आज इस प्रांगण में हमारे मध्य जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं स्वागत और सत्कार के क्रम में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैं राजेश जय सिंह प्रबंधक सुनीता आर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि गणों के साथ दीप प्रज्वलन के क्रम में अग्रिम कार्य की तरफ उन्मुख होने का कष्ट करें। हमारे श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय श्री सुनीला सिंह जी, श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, श्री रमेश सिंह जी और श्री ब्रजेश सिंह प्रेशो जी के साथ सजेती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश जय सिंह आप सभी को मंचासीन कराते हुए जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम अति सम्मानित मंच का न केवल अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मानित मंच मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। संक्षिप्त परिचय हमारे इस अति सम्मानित मंच से, क्योंकि सजेपी महिला महाविद्यालय बीटीसी कॉलेज का यह प्रांगण और आज इस प्रांगण में हमारे मध्य जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं स्वागत और सत्कार के क्रम में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैं राजेश जय सिंह प्रबंधक सुनीता आर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि गणों के साथ दीप प्रज्वलन के क्रम में अग्रिम कार्य की तरफ उन्मुख होने का कष्ट करें। हमारे करने का कार्य करें और आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से हमारी छात्राओं की हौसला अफजाई कि उनके कदम इसी तरह से निरंतरता के साथ शिक्षा, खेल, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध करते हुए एक दिन अपने देश के मान को, अपने देश के गौरव को और इस महाविद्यालय के गौरव को द्विगुणित करने का कार्य करती है। सहयोग के माध्यम से अनुशासन का परिचय देती हुई अपनी कुशलता, अपनी कार्य कुशलता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करती हुई डैश के माध्यम से हमारे विशिष्ट अतिथि गणों को अलंकृत करने का कार्य कर रही हैं। मैं आप सभी से, आप सभी के करतल ध्वनि की उम्मीद करती हूं कि हम सभी की करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए अपने अतिथि गणों के सम्मान के लिए। और हमारे बीच श्री रमेश सिंह जी, विधायक शागिद विधानसभा जौनपुर, आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करते हुए जोरदार करतल ध्वनि से आपके स्वागत और अभिनंदन और आभार का प्रस्तुतिकरण
इसके साथ ही साथ हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, विधायक बदलापुर विधानसभा जौनपुर। सर, आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करते हुए इस सम्मानित मंच से आपका अभिनंदन, स्वागत और आभार। श्री ब्रजेश सिंह कृष्ण जी, सदस्य विधान परिषद जौनपुर। समस्त आदरणीय सम्मानित मंच का आवाहन दीप प्रज्वलन के लिए हमारी परंपरा अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए चलते हैं दीप प्रज्वलन के माध्यम से अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ और शून्य से शिखर की तरफ उन्मुख होने की प्रक्रिया लैंप लाइटिंग करते हुए हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय के साथ हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, अति सम्मानित मंच और प्रबंधक सुजीति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश जय सिंह जी एवं उनके बेटा हाफ सुनीता जय सिंह जी, सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथिगणों के माध्यम से दीप प्रज्वलन कराते हुए और मां सरस्वती, मां वीणा पाड़ी की प्रतिमा पे माल्यार्पण का सादर अनुरोध आप सभी सम्मानित मंच से जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी अपनी प्रार्थना मंच तक पहुंचाने का उपक्रम करेंगे कि मां वीणा पाड़ी और ये दीप हम सभी के अंतर्मन के अंधकार को दूर करता हुआ अंतर्मन को प्रकाशित करे, जिससे हम शून्य से शिखर तक की यात्रा का शुभारंभ कर सकें। हमारे सम्मानित अति सम्मानित मंच मां सरस्वती, मां वीणा पाड़ी की चित्र पे माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करते हुए हमारी परंपरा वहां से गॉडलेस माइक इधर छात्राओं को प्रदान किया जाए। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली छात्राओं में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्रज्ञा सिंह जी, खुशी सिंह जी, रिया सिंह जी, शालू शर्मा जी और अंकिता सिंह जी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। एक गॉडलेस माइक कॉर्डलेस माइक को उधर गेट के
बच्चियों का उत्साहवर्धन करें। ये आपके और हमारे परिवार के अपने परिवार की बच्चियां हैं, कहीं उधार की नहीं आई, सर जेपी की बच्चियां हैं। मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। अगला कार्यक्रम में साफ शुरू करिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना कि हे शारदे माँ, हम सभी को अज्ञानता से तरने का सुअवसर प्राप्त हो, इसी का आह्वान इस मंच और आप सभी के मध्य। और जैसा कि हमारी परंपरा अतिथि देवो भव और अतिथि देवो भव की उसी परंपरा का निर्वहन करता हुआ ये महाविद्यालय और इस महाविद्यालय की छात्राएं जो प्रस्तुत करने जा रही है स्वागत गीत बीएससी फर्स्ट ईयर खुशी सिंह, बीए पाठन सरगम पांडे, अंकिता गौतम, अवंतिका और रानी जो प्रस्तुत करेंगी स्वागत गीत। और स्वागत गीत के माध्यम से इस पूरे सम्मानित मंच का इस महाविद्यालय और बड़ी
आपका यह आतिथ्य इस विद्यालय को स्वीकार हुआ, हम सभी को स्वीकार हुआ। मेरा पूरा परिवार और यहाँ पर बैठा हुआ मंच आपके चरणों में वंदन करता है और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। आप सभी जोरदार तालियों से सुधीर भाव का एक बार अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय अपने मुख्य अतिथि हमारे सभी के शिक्षा मंत्री, आप लगातार 3 बार विधायक हैं और संघ से काम करते हुए आ रहे हैं और इतनी सरलता, सहजता और सज्जनता है कि अपने पूरे विधानसभा में नैनो कार से आप घूमते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं होगा, छोटी बड़ी गाड़ी क्यों नहीं रखते भाई साहब पता है? क्योंकि छोटी गलियों में, शहर वाले मोहल्लों में हर घर तक अगर जाने के लिए कोई व्यवस्था है तो नैनो कार की व्यवस्था है। आप सुबह बैठ निकलते हैं। जब चुनाव प्रचार में हम लोग एक बार गए और सुनील भैया तो लगातार चुनाव प्रचार में थे, तो लोगों ने कहा किस लिए आप लोग यहाँ घूम रहे हो? आदरणीय योगेंद्र जी, हम सब लोग उनके प्रचारक हैं, हम सब लोग उनको वोट देने वाले हैं। और मित्रों, आपको सहर्ष अभिनंदन होगा कि आप बहुत बड़े मतों से जीत कर आए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आप कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा बैठे हैं। संजोग देखिए कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप दूसरे सुधीर भाव हमारे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और ये प्रांगण शिक्षा का प्रांगण है और उच्च शिक्षा का प्रांगण है। आपके आने से निश्चित रूप से इस पूरे प्रदेश को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अन्य भाग को और खास करके हमारे बदलापुर को निश्चित बहुत कुछ सौगात मिलेगी। हमारे विधायक तो कई सौगात यहाँ पर रमेश मिश्रा जी ला ही दिए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि हमारी बच्चियों के लिए भाव और योगेंद्र जी से, बड़े भाई साहब से अनुरोध होगा कि जो बच्चियां शिक्षा में जो महिला महाविद्यालय चलते हैं उनके लिए अगर कुछ स्पेशल एथलीट का कोर्स या उनके लिए कुछ गेम से संबंधित चीजें, और बगल में मैं इसलिए इस बात को जोड़ रहा हूं कि युवा कल्याण मंत्री और खेल मंत्री हमारे सबके बड़े भाई गिरीश चंद्र यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी पेशे से एडवोकेट हैं और साथ ही साथ नियम कानून के बड़े पक्के और जानकार हैं। इसलिए भाई साहब, हमारे अगल बगल में खेल के कई मैदान सुरक्षित हैं और उसको ग्राम सभा ने सुरक्षित रखा हुआ है। विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा, उनको पत्र दूंगा, आपको भी पत्र दूंगा, शिक्षा मंत्री को भी दूंगा और मैं महाराष्ट्र से भी सुधीर भाव का एक निवेदन पत्र साथ में जोड़ूंगा। प्रिंसू भाई बैठे हुए हैं, हमारे रमेश भाई बैठे हुए हैं, सभी विधायक बैठे हुए हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष नौजवान और तेज तर्राक अध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज जी बैठे हुए हैं, उनके दोनों महामंत्री यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। सभी जो हमारे बड़े पिताजी यहाँ पर बैठे हुए, दयाशंकर सिंह बाबूजी बनारस से आए हुए हैं। बाबूजी का एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो आदरणीय भागवत सिंह उस समय राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और कई बार जेल जा चुके हैं। जो रामलला का मंदिर अपना इस समय बन रहा है उसमें आपकी बड़ी महती भूमिका रही है आदरणीय बाबू भागवत सिंह जी। हमारे मंच पर सुनील भैया, हमारे महामंत्री सुनील मिश्रा जी, हमारे डॉक्टर साहब चौबे जी, मुकुल चौबे जी, बगल में और सभी लोग बैठे हुए सभी मान्यवरों का मैं नमन करता हूं। आप सभी लोगों के चरणों में वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप इस सर जेपी के प्रांगण में आप जो उपस्थित हुए हैं और ये प्यारे बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया है और जो स्वागत दिया है, ये स्वागत ऐसे ही चलता रहे। आपके आने से हमारे बालकों में सभी में इतना उत्साहवर्धन हुआ है कि आने वाले समय में मैं सर जेपी के बारे में 2 मिनट से ज्यादा अपने बात को नहीं लूंगा। मित्रों, आप सब लोगों को बहुत हर्ष के साथ बता रहा हूं कि 57 बच्चियां यहाँ से स्कूल की शिक्षिका बनी है। गवर्नमेंट स्कूल में ये 7 साल के विद्यालय में 57 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ 13 बच्चियां पुलिस में हुई हैं। इसी विद्यालय की सर जेपी महिला विद्यालय की एक सब इंस्पेक्टर हुई है। 2018 में प्रीति यादव नाम की बिटिया पूरे यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को टॉप की है। ये सर जेपी है। अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, मेरे पापा जी का नाम है सर जेपी। पापा यहाँ से जब मुंबई गए 2080 में तो उन्होंने बीएमसी में स्कूल की शिक्षक बने और वहाँ की सरकार ने उनको और बीएमसी ने उनको सर की उपाधि से नवाजा। इससे बड़ा और उत्तर प्रदेश के लिए क्या सौभाग्य हो सकता है। और हम लोग जब राजनीति में आए तो आदरणीय सुधीर भाव, राम भाव जो अपने यहाँ राज्यपाल रहे, ये सभी लोगों ने हम लोगों को नवाज कर, हम लोगों को बखान कर हम लोगों की गलतियों को क्षमा करके एक मुकाम दिया जो हम लोग आगे बढ़ते चले गए। भाव 14 के बाद मैं भी इसी धरा पर अब महाराष्ट्र का वंदन करते हुए यहाँ का अभिनंदन का काम कर रहा हूँ। विधायक जी के साथ लगा रहता हूँ, प्रिंसू भैया के साथ लगा रहता हूँ, आदरणीय मंत्री जी के साथ लगा रहता हूँ। कभी कभी मंत्री जी पूछ लेते हैं कि राजेश कहाँ रहे, तो कभों
काम काज करे बिना थोड़ा जाए पड़त भैया, लेकिन अब वो जापन पे जौनपुरे रहे वाला है, बदलेपुर रहे वाला है, अभी जिन पूछा करे बड़ा आनंद होता है जब भैया से मिली। जब मैं लखनऊ गया तो मुझे ने आदेश दिया है, हम कहे मैं चरण पकड़ के आदेश लेके आया हूँ। मंत्री जी ने भी कहा है और सुधीर बाबू ने कहा है कि मैं निश्चित समय से पहुंचूंगा, समय से आऊंगा और समय से ही जाऊंगा। इसलिए मैं समय को यहीं पर विराम देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और आगे के क्रम को बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों के बीच में आग्रह करता हूँ। संचालिका महोदय वो आग्रह करें, भाव मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब लोग आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक बात और बताता हूँ मेरी बिटिया के बारे में, भाव से भी मैं मिलवाया था और भाई साहब से भी मिलवाया था। बीएमएस वहाँ की जो डिग्री होती है डॉक्टरी की, बीएमएस की डिग्री में मेरी बिटिया ने पूरे यूनिवर्सिटी को, वहाँ के कॉलेज को टॉप किया मुंबई को, और यूनिवर्सिटी नासिक यूनिवर्सिटी को टॉप की है। और अभी इसी साल उसका सिलेक्शन हुआ है, वो एमपीएच करने के लिए यहाँ से लंदन जाने वाली है और 2 साल बाद भाव फिर मुंबई से बनारस तक काम करने के लिए आने वाली है। ऐसा उसने मुझे प्रॉमिस किया कि यहाँ के बीच में, हम लोगों के बीच में, जैसे पापा आप काम करते हो हम भी करेंगे। मेरा बेटा स्पोर्ट्स एकेडमी चलाता है, प्रिंसू भैया भी मिले थे तो बात कर रहे थे, तो प्रिंसू भैया आप सभी लोग मिलके अगर कुछ करेंगे तो मैं उसको लाके यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी खुलवाऊंगा। आप सभी लोगों की मदद से वो काम करेगा और नौजवान बच्चों को ट्रेन करेगा। वो लंदन से क्रिकेट वगैरह खेल चुका है, काउंटी क्लब का मेंबर रहा है, 16 साल से 19 साल तक क्रिकेट खेला है उसने। इसी ढंग से हम लोग छोटा छोटा काम करते हुए अपने बीच में, मेरी पत्नी जो स्कूल चलाती है भाव, 5000 से ज्यादा बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो मैनेज करके 200 लोगों से ज्यादा उनके सहयोगी वहाँ पे हैं। आप सभी का आशीर्वाद मेरे परिवार को मिले, हम सभी को मिले और जनता जनार्दन का, मेरे प्यारे बच्चों का स्नेह इस विद्यालय से हमेशा बना रहे। हम सब लोग अच्छे से विद्यालय चलाएं, किसी बिना लाग लपेट के चलाएं। मैनेजमेंट का दायित्व होता है कि जितना अच्छा देगा पेरेंट्स और बच्चे उतना अच्छा चाहेंगे। इसलिए यहाँ टॉप करते हैं बच्चियां, कोई जाति भाव भेदाभाव का कोई विषय नहीं रहता है। जो भी बच्चे आएंगे मेरिट पे उनका सिलेक्शन होता है और हम लोग कुछ बच्चों को टॉप करके भी पढ़ाते हैं। आप सभी का आशीर्वाद स्नेह ऐसे बना रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ जोरदार बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपके सुंदर उद्बोधन के लिए। और आइए अगले क्रम में, जैसा कि हमारी परंपरा, पुनः मैं उसी परंपरा की तरफ आप सभी को उन्मुख कर रही हूँ। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ प्रबंधक जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन राजेश जय सिंह और सुनीता जय सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच अति सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, जो विधायक महाराष्ट्र है, चेयरमैन लोक लेखा समिति महाराष्ट्र विधिमंडल, आपको स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और श्रीफल के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य करें। और मित्रों, जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी अपना अभिवादन, अपना सम्मान, अपना स्नेह इस मंच तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन हमारे अति सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक राजेश जय सिंह जी और उनके बेटा हाफ, उनकी धर्मपत्नी सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और श्रीफल के माध्यम से सुनीता सिंह जी। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ हमारे मध्य उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, कैबिनेट मिनिस्टर, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सम्मानित करती हुई राजेश जय सिंह जी और सुनीता आर सिंह जी। डॉक्टर शिवानी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि सम्मान की इस प्रक्रिया में जुड़ने का कार्य करें। मित्रों, आपकी तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए। आपका स्नेह, आपका आदर, आपका सम्मान। और मैं अपनी छात्राओं से विशेष अनुरोध करती हूँ कि जोरदार करतल ध्वनि से इस सम्मानित मंच के सम्मानित होने की प्रक्रिया से जुड़ने का कार्य करें। डॉक्टर शिवानी स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को। मैं निवेदन अनुरोध करती हूँ माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, राजेश जय सिंह जी और सिद्धांत सिंह जी अंगवस्त्रम के माध्यम से
श्रीफल और स्मृति चिन्ह के माध्यम से हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का सम्मान करते हुए जोरदार करतब ध्वनि से सम्मान की इस प्रक्रिया से जुड़ते हुए हम सभी सम्मान की अगली कड़ी में स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान की अगली कड़ी में मेरा अनुरोध श्री सुनील आर सिंह जी, भाजपा नेता, महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु दत्तात्रेय जन कल्याण फाउंडेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय श्रमिक संघ, अध्यक्ष शारदा एजुकेशन सोसाइटी, अंगवस्त्र रोली सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि सम्मान की इस प्रक्रिया से जुड़ने का कार्य करें और रोली सिंह जी राजेश जी सिंह जी के साथ माननीय का सम्मान करते हुए श्रीफल, स्मृति चिन्ह और एक पौधे के माध्यम से ये पौधा तुलसी का पौधा सात्विकता की ओर हमारी प्रवृत्ति को उन्मुख करता हुआ पवित्रता और औषधीय गुणों से हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म का परिचायक ये तुलसी का पौधा श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, विधायक बदलापुर विधानसभा जौनपुर, सम्मानित करते हुए सजेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की राजेश जयसिंह जी और रोली जी, पम्मी जी उनका सहयोग करते हुए स्मृति चिन्ह, तुलसी का पौधा और अंगवस्त्रों के माध्यम से मित्रों आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं अपनी छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि उनके महाविद्यालय में इन अतिथिगणों का सम्मान, यह हम सभी का सम्मान है, इस पूरे प्रदेश का सम्मान है। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारे सजेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक राजेश जयसिंह जी, सम्मान के अगली कड़ी में मैं बहुत ही सम्मान के साथ विधायक शाहगंज विधानसभा जौनपुर श्री रमेश सिंह जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्मानित करते हुए श्री ब्रजेश सिंह प्रेशो जी, अंगवस्त्रों के माध्यम से श्रीफल प्रदान करते हुए हमारे माननीय प्रबंधक महोदय जोरदार करतब ध्वनि से हम सम्मान करेंगे। तुलसी के पौधे के माध्यम से शुभता का, अपनी सनातन संस्कृति का, अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए जेपी सिंह, जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक महोदय, सम्मान की अगली कड़ी में श्री ब्रजेश सिंह प्रेशो जी, सदस्य विधान परिषद जौनपुर, प्रियंका जी से अनुरोध है कि सम्मान की इस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। अंगवस्त्रों के माध्यम से सम्मान करते हुए और तुलसी का ये पौधा आपको प्रदान करते हुए जोरदार करतब ध्वनि से हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भाजपा जौनपुर के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ युवा तेजस्वी चेहरा और सम्मान की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए मैं प्रोफेसर शैल जी को आमंत्रित करती हूँ। राजेश जयसिंह जी का के साथ सम्मान की इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए आप सभी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जौनपुर के जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। श्री पुष्पराज सिंह जी को सम्मानित करते हुए प्रोफेसर शैल और हमारे सजेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश जयसिंह जी आपको अंगवस्त्र के माध्यम से, स्मृति चिन्ह और श्रीफल के माध्यम से सम्मानित करते हुए हमारे मध्य इस मंच पर शोभायमान है भाजपा जौनपुर के जिला महामंत्री सुशील मिश्रा जी। मैं उनके सम्मान के लिए आग्रह करती हूँ राजेश जयसिंह जी से कि उनका स्वागत और अभिनंदन। अंगवस्त्र शीला मैम से अनुरोध है कि आप अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें सम्मान की इस प्रक्रिया में।
धनी बस्ती रहनी चाहिए। सम्मान करते हुए हमारे सजीपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश सिंह जी और महाविद्यालय के ही हमारे शिक्षिकागण, मैं अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ जिला महामंत्री सुनील तिवारी जी की वो आए और इस सम्मान के प्रक्रिया के लिए मैं राजेश सिंह जी से और मैं सुनीता आर सिंह जी से आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे जौनपुर के तेजस्वी महामंत्री सुनील तिवारी जी का अंगवस्त्र तुलसी के पौधे के साथ और स्मृति चिन्ह के माध्यम से आपका सम्मान करते हुए जोरदार करतलध्वनि से हम सम्मान करेंगे अपने सम्मानित मंच का। जोरदार करतलध्वनि से हम सम्मानित मंच को प्रणाम करेंगे। सम्मान के अगले क्रम में श्री मुकुल चौबे जी को मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री मुकुल चौबे जी सम्मानित करते हुए सोजेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक महोदय राजेश सिंह जी। सम्मान की अगली प्रक्रिया में विनीत जी को मैं आग्रह करती हूँ, विनीत जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और सम्मानित करते हुए हमारे राजेश सिंह जी प्रबंधक जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अंगवस्त्र के माध्यम से स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान करते हुए और मैं सुनीता आर सिंह जी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप साथ निभाने के लिए सर का अंगवस्त्रम और तुलसी का पौधा जोरदार करतलध्वनि से हम पुनः सम्मानित मंच का अपने करतलध्वनि के माध्यम से सम्मान करते हुए और जी का शुक्ला जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अंगवस्त्रम, श्रीफल और तुलसी के पौधे के माध्यम से सम्मान करते हुए और अब मैं अनुरोध कर रही हूँ से कि अर्थात गीता श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक समस्त सम्मानित मंच को प्रदान करते हुए इस सम्मान की प्रक्रिया को शीघ्र कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलने की प्रक्रिया यथार्थ गीता प्रस्तुत करते हुए हमारे प्रबंधक महोदय सोजेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के राजेश सिंह जी जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मानित मंच पे सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगणों का मुख्य अतिथिगण के साथ सम्मान करते हुए यथार्थ गीता के माध्यम से
मंच की सहमति से मैं आदरणीय तीनों हमारे जो मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आदरणीय गिरीश यादव भाई साहब जी से, जो युवा खेल मंत्री हैं, वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना वक्तव्य यहाँ पर रखें। सभी लोगों ने कहा है, क्योंकि कार्यक्रम में आगे देर होगी तो आदरणीय स्थानीय विधायक हमारे बदलापुर के तेज तलाक विधायक रमेश चंद्र मिश्र जी से आग्रह है कि कृपया अपने विचार को यहाँ पर रखें। आदरणीय रमेश मिश्र। धन्यवाद। आज मैं अपने बदलापुर की धरती पर, जो कि सही और गोमती के मध्य में बसा हुआ हमारा विधानसभा है, और मैं मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं, हमारे बदलापुर विधानसभा में 2 नदियां तो बड़ी हैं और एक नदी बीचों बीच पीली नदी भी यहां से बसती है, यानी 3 नदियां हमारे बदलापुर में जो है विराजमान है। ऐसी पावन भूमि पर बदलापुर की जनता ने जहां मुझे दूसरी बार अपना विधायक चुन करके आशीर्वाद दिया है, और मैं धन्य हूं। मैंने आपका बहुत नाम सुना था, महाराष्ट्र की राजनीति में आपका बहुत बड़ा कद है, और मैं यह भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने काम किया है, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कई बार आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। आज बदलापुर की धरती पर मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में यहाँ पर उपस्थित जिनका मार्गदर्शन मुझे विधानसभा में बहुत मिलता रहता है, जब हम लोग 2017 में पहली बार विधायक बन के गए, कहीं ना कहीं हम लोग एक अबोध बालक की तरह विधानसभा की पाठशाला में बैठते थे, जहां हमको सिखाने का काम ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री अपने उपाध्याय जी, जो कि आज अपने उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आप जो है सचेतक के रूप में हम लोगों को हमेशा कैसे क्वेश्चन लगाना है, अपनी बात को विधानसभा में कैसे रखनी है, और विधानसभा में विधायक की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उस विधायक को विधानसभा में बोलने का अवसर मिल जाए। और मैं श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनको मैं स्वागत कर रहा हूं, आपका इतना आशीर्वाद रहता था कि विधानसभा का जब भी सत्र चलता था, हर सत्र में कम से कम एक बार तो मिलना मुश्किल होता है, और मुझे आपके आशीर्वाद से 2-2 बार विधानसभा की सत्र में बोल करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अवसर प्रदान होता था। और आज मैं अपनी बदलापुर की धरती पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे बड़े भाई, हमारे जनपद जौनपुर के विधायक सदर, और दूसरी बार आप विधायक बने हैं, और अब की बार खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में आप जो हमारे नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, खेल के माध्यम से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा अभी हमारे सर जेपी महाविद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश सिंह जी ने कहा भी कि हम चाहते हैं, हम तो विद्यालय बहुत अच्छा चला रहे हैं, हमारे कई बच्चे शिक्षक बने हैं, कई बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में गए हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि माननीय खेल मंत्री जी के माध्यम से खेल को विद्यालय के साथ, महाविद्यालय के साथ ऐसे जोड़ दिया जाए कि जिससे जो प्रतिभावान बच्चे, जो गांव के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे ऐसे अच्छे महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी प्रतिभा को एक अच्छा स्टेज मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा दब जाती है, गांव के बच्चे गांव में ही दब जाते हैं। इसके पूर्व की सरकारों में ऐसे प्रतिभावान बच्चे जिनका शोर सिफारिश नहीं होता था, जिनको लोग जानने वाले, उनकी पैरवी करने वाले नहीं रहते थे, वो बच्चे क्रिकेट तो गांव में ही अच्छा खेलते थे, लेकिन कभी वो आज तक ऊपर स्तर पर प्रदेश स्तरीय या मंडल स्तरीय कभी खेल नहीं खेल पाए। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, क्योंकि राजेश सिंह जी का सबसे ज्यादा फोकस खेल पर है, इसलिए इनकी मांग को मैं अपने साथ संबद्ध कर रहा हूं। आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। हर विद्यालय के लिए, और महाविद्यालय के भी मंत्री ही हैं और खेल मंत्री जी भी हैं, दोनों मंत्री का कितना अच्छा सहयोग लगा हुआ है, और दोनों का आशीर्वाद मिल जाए महाविद्यालयों पर, खेल के लिए एक अच्छा आपके तरफ से पहल हो जाए, और खेल ग्राउंड में जितने भी उपयोगी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें एक हम तो कहेंगे फ्री में मिल जाए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से। नहीं, मैंने तो कर दिया है। मैंने सर जेपी महाविद्यालय का इंटरलॉकिंग का काम कर दिया है, और भी जो राजेश जी बताएंगे उसको भी मैं करूंगा। और यहाँ पर उपस्थित हमारे
एमएलसी साहब तो दूसरी बार अपने प्रिंसू जी एमएलसी बने हैं और हम लोग के लिए भी गर्व और फख्र की बात है। जहां भारतीय जनता पार्टी एमएलसी की सीट जीतने के लिए सोचती थी, आज ऐसा अवसर आया, भारतीय जनता पार्टी ऐसी चरम पर, ऐसी बुलंदी पर पहुंची है कि हमारे प्रिंसू भाई दूसरी बार एमएलसी बनकर के भारतीय जनता पार्टी का भी मान सम्मान ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे सहयोगी श्री रमेश सिंह जी, जिन्होंने एक आताताई को हरा करके परचम शाहगंज में लहराया है। जहां मैं रहने वाला हूं, जहां का मैं निवासी हूं, वो आताताई शाहगंज को बर्बाद करके रखा था। विकास शून्य पर था, कहीं कुछ दिखता नहीं था। मैं भी जब बदलापुर से अपने गांव की तरफ जाता था तो मुझे भी कभी कभी आंखों में आंसू आता था। बताओ, मैंने तो कार्य क्षेत्र को इतना अक्षर बना दिया, लेकिन मेरा घर का जो क्षेत्र है, इतनी खराब स्थिति है, इतनी खराब रोडें हैं, इतने खराब बाजार हैं। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि रमेश जी अब हमारे वहां पर विधायक बन गए हैं, उस शाहगंज को भी आप चमन करने का काम करेंगे। अब हमारा कार्य क्षेत्र के साथ साथ हमारा घर का भी क्षेत्र जो है बेहतरीन हो जाएगा। ऐसे हमारे रमेश सिंह जी, साथ में हमारे नौजवान तेज तर्रार जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, हमारे महामंत्री द्वय श्री सुशील मिश्रा जी, श्री सुनील तिवारी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महाविद्यालय के जितने भी महाविद्यालय पूरा परिवार, सभी शिक्षकगण, सभी यहाँ के जितने स्टूडेंट बैठे हैं, सभी ऐसे हमारे स्टूडेंट, और साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, बहुत सारे पदाधिकारी गण भी हैं। सबको मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि समय कम है, माननीय मंत्री जी को आगे भी जाना है, आपको मुंबई जाना है, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को आप सबका एक साथ बदलापुर की सरजमीन पर जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को देता हूं विराम। जय श्री राम। रमेश भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। अब इस विद्यालय को, महाविद्यालयों को जोड़ने का माध्यम मंत्रियों से तो विधायक महोदय के ही है, हमारे मित्र का रमेश जी ऐसा जरूर करेंगे। मैं आदरणीय प्रिंसू भैया से, जो हम सभी के अग्रज हैं और परचम लहराया है उन्होंने जौनपुर में, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। आदरणीय ब्रजेश सिंह प्रिंसू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो इस महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं और आज के इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। सर जेपी महिला महाविद्यालय और बीटीसी कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में महाराष्ट्र की धरती से चलकर आए महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, आपका उत्तर प्रदेश के इस यमदग्न ऋषि की धरती पर जनपद जौनपुर में हम सभी लोग, पूरे जनपदवासी और विशेषकर से बदलापुर विधानसभा के लोग आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह और विश्वास, प्यार इसी तरह हम जनपदवासियों को निरंतर मिलता रहेगा। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, इनका भी इस जनपद, इस सरजमी पर हम लोग पूरे जनपद वासियों की ओर से और विशेषकर इस महाविद्यालय और महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित बदलापुर के इस जनसमूह के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा जगत में जनपद को आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में मंचासीन इस बदलापुर के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में शाहगंज से इस बार निर्वाचित हुए विधायक आदरणीय रमेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सुशील मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के
महामंत्री आदरणीय सुनील तिवारी जी तथा महाराष्ट्र से चलकर आए हमारे मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में इस बदलापुर विधानसभा से तथा जनपद के अन्य विकासखंड और विधानसभाओं से पधारे हमारे सम्मानित जन, इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और तथा उपस्थित पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम लोग अपने अतिथिगण को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफी विलंब भी हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश जी सिंह को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अल्प समय में ही 7 वर्षों में मैं समझता हूं कि जनपद को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है शिक्षा जगत में। महाराष्ट्र में आपका परिवार पूर्व में ही शिक्षा जगत में काफी काम करता रहा है, काफी संस्थाओं का संचालन कर रहा है और आज वहां से निकलकर जब अपने जनपद में आकर जनपद वासियों के लिए ग्रामीण अंचल में एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इस तरीके से जब हमारे बीच के लोग निकलकर अपने जनपद के लिए बेहतरी के लिए, जनपद की शिक्षा के बढ़ावा के लिए अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनपद शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसित होगा। आप लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार मैं अपने आए हुए अतिथियों को और पूरे विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से यह विद्यालय और विद्यालय के प्रबंध तंत्र, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, राजेश जी का परिवार निरंतर जनपद की सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। मैं एक बार पुनः भाऊ जी का और कैबिनेट मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का इस तर्जनी पर, इस जनपद की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसू भैया, आपने जो यहाँ पर उद्बोधन दिया है उसके लिए आपको कोटि वंदन। मैं आदरणीय हमारे युवा खेल मंत्री रमेश भैया नहीं बोलेंगे, उन्होंने आग्रह पूर्वक मुझे कहा है कि राजेश जी आप ऐसी गुस्ताखी इस बार मत करिएगा, तो मैं अगली बार उनको बुलाऊंगा और उनसे बुलवाऊंगा। आदरणीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूं जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। सर जेपी महिला महाविद्यालय बीटीसी कॉलेज द्वारा आयोजित सत्कार और अभिनंदन कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के निवासी और महाराष्ट्र विधानसभा से विधानसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हम सबके अभिभावक, विधान मंडल दल भारतीय जनता पार्टी के सचेतक के रूप में जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा जैसे विभाग के कैबिनेट मंत्री बड़े भाई आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, साहिबगंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश सिंह जी, स्थानीय निकाय से अभी नवनिर्वाचित हमारे विधान परिषद के सदस्य आदरणीय ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू जी, मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के वैसे शायद रहने वाले यही थे आदरणीय सुनील सिंह जी, मंच पर विराजमान आदरणीय मुकेश चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय सुशील मिश्रा जी, आदरणीय सुनील तिवारी जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक
हम सबके भाई आदरणीय राजेश सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित राजेश जी के आमंत्रण पर पधारे हुए इस क्षेत्र के जनपद जौनपुर से आए हुए कोने कोने से सभी सम्मानित नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम क्योंकि पहली बार सुधीर भाऊ जी का आगमन जौनपुर जिले में हुआ, मैं उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री होने के नाते सरकार की ओर से और जनपद जौनपुर की ओर से भी आपका बहुत ढेर सारा अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो भी हमारे जनपद में पहली बार आए हैं। जौनपुर की जनता की ओर से और अपने हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, समय ज्यादा हो गया है लेकिन मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। मैं राजेश जी को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं कि इन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज की विसंगतियां को और जो सबसे बड़ी इस समय चुनौती है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को दूर करने का जो इनके मन में संकल्प है, जिस संकल्प के भाव से काम करने का इन्होंने संकल्प लिया है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो संकल्प भाव इनका पूरा हो और निश्चित रूप से इस संकल्प के माध्यम से इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि शिक्षा ऐसी, मैं तो कहता हूं अपने विषयों में कि हथकंडा है, ऐसा यंत्र है कि इसे सारी बुराइयों को भी हम समाप्त कर सकते हैं, वो ऐसा यंत्र है। इसलिए राजेश जी ने इस ग्रामीण अंचल में, इस ग्रामीण परिवेश में शिक्षा से जुड़कर और शिक्षा के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प भाव से काम करने का निर्णय लिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं तो अभी हमारे विधायक जी ने कई विषय रखा है। बदलापुर के थोड़ा बहुत चालाक विधायक है, हमारे विधायक निधि का अपना उपयोग नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि अन्य जगहों से जरूर आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार जब से 2017 से बनी है तब से लगातार ये प्रयास है कि चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो या प्राथमिक विद्यालय, हर स्तरों पर खेल को आगे बढ़ाने का काम करने का निर्णय योगी सरकार का रहा। मैं जिक्र करूंगा अभी आपके बीच, बहुत ऐतिहासिक काम किया है सरकार ने और अब हमने निर्णय किया है, हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि अनिवार्य रूप से महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों में खेल अनिवार्य रूप से होगा और इसको हम अनिवार्य करने जा रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचल में पहले महिला युवा मंगल दल था, नव युवा मंगल दल जो निष्क्रिय हो गया था, उसको भी हम सक्रिय करने जा रहे हैं और उनको भी खेल सामग्री उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जैसे गांव के जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको भी खेलने का अवसर प्राप्त हो और खेल जगत में जब तक किसी व्यक्ति को, किसी खिलाड़ी को अगर खेलने का अवसर नहीं प्राप्त होता है और जितना ज्यादा अवसर प्राप्त दिया जाएगा उतने ही ज्यादा प्रतिभा निकलने का काम होती है। इसीलिए हमारी ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको भी हम निकाल कर आगे लाने का प्रयास करेंगे, आगे लाएंगे और इस जगत में हमारी सरकार ने काम करने का खेल के जगत में प्रारंभ कर दिया। मैं जिक्र करना चाहूंगा आज इस बात का भी कि हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया, पहली बार हमारे जो खिलाड़ी भाई हैं जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक जीत के आते हैं उनको कोई भी सरकारी सेवाओं का अवसर नहीं प्राप्त होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो पदक जीत के आए हैं उनको सरकारी सेवाओं में
नौकरियां देकर उनको भी सेवा देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है और जल्द ही इसका हम लोग कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आने जा रहे हैं। ऐसे 24 पर हमने लोक सेवा आयोग, अधिवक्ता चयन आयोग से परे कर दिया और उनको सीधी भर्ती के माध्यम से खिलाड़ियों को सीधे नौकरी में भरने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। निश्चित रूप से इस निर्णय से हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ियों में खेल के जगत में और उत्साह उत्पन्न होगा और युवा और ज्यादा जुड़ेंगे और उनको रोजगार के भी अवसर मुहैया होगा। इसलिए मैं विधायक जी आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ, खेल की कोई कमी आपको संसाधन की कमी नहीं पड़ने पाएगी, ये आपको पूरी तरह से आश्वस्त। क्योंकि ग्रामीण अंचल में जहाँ भी हमारी ग्राम पंचायत में भूमि है, खेल के मैदान के लिए आरक्षित है, उसको हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज के माध्यम से खेल के मैदान को डेवलप किया जाएगा। जैसे उस गांव के खिलाड़ी को, जो गांव के लोग हैं, उनको भी खेलने का अवसर प्राप्त हो और वही ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल को गठित करके उनको खेल विभाग सामग्री उपलब्ध कराएगा। जैसे वो खेल में भी खेलने के लिए उनको किसी संसाधन का अभाव है। इसके लिए निश्चित आप रहिए, पूरा आपका ध्यान दिया जाएगा और बदलापुर का जरूर ध्यान रहेगा। मैं राजेश जी से इस बात को कहता हूँ कि आपके खेल से जुड़े हुए विद्यालय में जो भी मूलभूत आवश्यकता होगी और जहाँ भी ऐसे विषय आएंगे होगा, निश्चित रूप से नियमों को ध्यान में रखकर कोई व्यवधान नहीं होगा तो आपके विद्यालय को सुविधा जरूर मिलेगी, उसे निश्चित दिलाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। मैं एक बार फिर से हमारे जो महाराष्ट्र से चलकर हम सबके अभिभावक के रूप में आए हैं, आदरणीय सुधीर भाव जी का बहुत ढेर सारा स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दिनेश भैया, आपने जो आश्वासन दिया उससे महाविद्यालय के लोग और ग्रामीण अंचल के लोग सभी सुखद स्थिति का अनुभव महसूस करेंगे। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हम सभी के अग्रज, हम सभी के गुरुवर, आपसे निवेदन करता हूं जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जोरदार करतन ध्वनि से आप उनका स्वागत करें। आप अपना विचार यहाँ पर उद्बोधन रखेंगे। आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी महाराष्ट्र से आए और ऐसी शख्सियत जो हम जैसे लोगों को तलाश कर फिर तराशती है, एक मूर्ति का रूप देती है। मुझे जो मुकाम हासिल हुआ है उसमें भाई सुधीर भाव मुनगंटीवार जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र की राजनीति के शिला का पुरुष मुनगंटीवार जी खेल कूद मंत्री और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र जी यादव, विधायक ब्रजेश सिंह जी, विधायक रमेश चंद्र जी, विधायक रमेश सिंह जी, भाजपा नेता बॉम्बे के सुनील सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो अपना पूर्णकालिक समय लेकर काम करते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूं, ऐसे डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, सम्मानित मंच राजेश जी, कुशल संचालिका जी, उपस्थित इस महाविद्यालय के परिवार, महानुभावों, बच्चों, मातृशक्ति। जौनपुर में आना सत्कार का तो एक बहाना है, वरना आगरा और जौनपुर का रिश्ता बहुत पुराना है। जमदाग्नि ऋषि की तपस्थली जौनपुर तो आगरा रेणुका जी की तपस्थली रही है। ये हमारा और आपका रिश्ता है। रेणुका जी परशुराम जी की माता, तो इस रिश्ते को भी हमें निभाना है।
इसलिए जब आप बुलाएंगे तब हम हाजिर होंगे। मित्रों, गुंडा है आप अभी के तो आके राजेश जी बता रहे थे उठा लीजिए। कि किस तरीके से छोटे से प्रयास से ये विद्यालय, इनका विद्या का सिस्टम शुरू हुआ और एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया। यानी इनके कृतित्व ने वो शेर की 2 पंक्तियां चितार्थ की है कि मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में मगर, मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में मगर, लोग यूं मिलते गए और कारवां बनता गया। इतना बड़ा कारवां, किसी में 5000 बच्चे, किसी में 1400 बच्चे हैं, जैसे शायद यहाँ 1400 बताई, और उसमें भी एक उपलब्धियां हासिल करती हुई। कहीं शिक्षिकाएं बनी है, कुछ पुलिस में गई है। मैं तो कामना करता हूं IAS IPS भी बने। ये मात्र शिक्षा दान नहीं कर रहे जो कि महादान है, बल्कि मेरे नेता मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। जो ये महायज्ञ हो रहा है पूरे देश में मोदी जी के द्वारा, उसमें इनकी भी एक आहुति है, इनको भी याद किया जाएगा। यहां कुछ प्रस्तुतिकरण देखने को मिला। छोटा प्रस्तुतिकरण था, 2 ही आइटम थे, लेकिन खिचड़ी एक चावल से जानी जाती है। उससे अंदाज हो गया कि यहां कैसे शिक्षा दी जाती होगी। इतना परफेक्ट जो प्रस्तुतिकरण था, सैल्यूट उनको सिखाने वालों को भी मैं यहां से मन से करना चाहूंगा। सीखने वालों को तो है ही, सिखाने वाले उन शिक्षकों को भी है, जिन्होंने इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण कराया, बच्चों के गुण को निखारा। और सही मायने में गुरु का यही महत्व है, यही कार्य है कि जो गुण छिपा हुआ है उसको तलाश कर उसे तराशना। वास्तव में यहां ये भी वही हो रहा है। इसके लिए न सिर्फ जौनपुर ही कृतज्ञ है, बल्कि ये मेरा मंत्रालय है, इसलिए मैं भी कृतज्ञ हूं इनका। खेलकूद मंत्री भी मौजूद है यहाँ पर। आज ही ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर अपने साथियों के साथ आए थे। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में हमारा उनको से क्या तालमेल हो सकता है, उनकी उच्च शिक्षा की जो काबिलियत है उसको हम उत्तर प्रदेश में कैसे ला सकते हैं, कैसे हमारे छात्र छात्राएं उनके जो जिसमें वो तज्ञ है, हमारे लोग कैसे उनसे भज्ञ हो सकते हैं। उसी में एक बात और निकल के आई, बनी खेलकूद भी हो और आप खेलकूद मंत्री हैं, क्योंकि अगर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना है तो महाविद्यालयों से होगा, उसके खेल के मैदानों से होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो महाविद्यालयों के खेल के मैदानों से करना होगा, वहीं से होगा। क्योंकि खेल हमको बहुत कुछ सिखाता है, संगठित होना, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे एकजुट होकर परिश्रम करना। लेकिन पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि महाविद्यालयों विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में खेल की प्रथा समाप्त होती गई। एक दौर आया इस प्रदेश में जिसने शिक्षा को चौपट किया। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी देश प्रदेश की जनता के लिए, यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो, इससे शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती।
लेकिन ऐसा हुआ, उन लोगों ने हुकूमत की और बर्बाद किया शिक्षा को। लेकिन पिछले 5 सालों में सुधार हुआ है, उसमें और गति प्रदान की जा रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों के साथ मीटिंग हुई है, नई शिक्षा नीति जो आई है भारत सरकार की, जोड़ा है उसमें शिक्षा को संस्कार से, शिक्षा को रोजगार से, शिक्षा को तकनीक से। अगर हमने अपने अतीत को भी शिक्षा से जोड़ा है तो आधुनिकता को भी शिक्षा से जोड़ा है, दोनों का समावेशन किया है शिक्षा में। यह नई शिक्षा नीति का आधार है, उसको लेकर चलेंगे। पहले हम जब छात्र थे तो नारे लगाते थे, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति को बदलो, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा पद्धति थी वो लॉर्ड मैकाले की दी हुई थी इस हिंदुस्तान के अंदर। हम बदलो के नारे लगाते थे और जो हुक्मरान थे वो कहते थे हाँ हम बदलेंगे, लेकिन न बदलेंगे कहने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था, न बदलो का नारा लगाने वालों के पास कोई ब्लूप्रिंट था। हाँ, बदलनी चाहिए सबको मालूम था। लेकिन मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति दी है उसमें वो ब्लूप्रिंट दिया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं, इस हिंदुस्तान के परिवेश की शिक्षा पद्धति चाहिए, और होती है वो। मित्रों, मैं फिर आता हूं उन चीजों पर। यहां बच्चियां हैं काफी, इनसे पूछे हम अपाला कौन थी, गार्गी के बारे में बताइए, अरुंधति के बारे में बताएं। शायद ही चंद बालिकाएं होंगी जो इनके बारे में बता पाएंगी। ये हमारे पुराणों की एक वो विदिशु महिला है जिन्होंने समाज को कुछ दिया था, लेकिन नहीं जानते। शिक्षा में इनका कहीं जिक्र नहीं, अब शिक्षा में जिक्र होगा। संस्कारित शिक्षा दी जाएगी, उसमें आपका महाविद्यालय भी एक योगदान करेगा। खेल जो समाप्त हो रहे हैं, लुप्त प्राय हो रहे हैं, मेरा अनुरोध है यहाँ के प्रबंधक महोदय से कि सरकार और समाज जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तब परिवर्तन तेजी से आता है। अकेला समाज भी परिवर्तन नहीं कर सकता, अकेली सरकार भी परिवर्तन नहीं कर सकती। जब ये दोनों मिलते हैं तो तेज गति से वाहन दौड़ता है। और फिर किसी चीजों में क्या खर्च है? जब हम खेल की बात करते हैं तो एकदम जहन में आता है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इसके लिए कोर्ट, यानी महंगा सौदा लगता है। लेकिन खेल से जो सीखा जाता है, जो सर्वांगीण विकास होता है, वो तो हर खेल से हो सकता है। हमारे लोक खेल क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं? लंगड़ी टांग जो बच्चियां खेलती थी, गुट्टे खेलती थी, खो खो होती थी, कबड्डी होती थी, ये सब भी तो खेल ही है। और वो शिक्षा देंगे तो हर खेल देता है, इसमें कोई खर्च भी नहीं। इनको भी शुरू होना चाहिए महाविद्यालयों में, बिना खर्चे के जो शिक्षा मिलती है, सर्वांगीण विकास की भावना पैदा होती है, वो पैदा ये खेल भी करेंगे, क्रिकेट भी कर सकता है। लेकिन सस्ते में अगर बड़ा काम हो रहा हो तो पहले उसको करना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम आउटपुट, ये इकोनॉमिक्स का नियम है। बीएससी के बाद मैंने इकोनॉमिक्स में किया था, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानता हूँ। तो मित्रों, दरवाजे पर बारात आती है, उसका अलग अलग लोकगीत होता है, विदाई का अलग लोकगीत होता है, और हल्दी चढ़ती है उसका अलग लोकगीत होता है। विलुप्त होते जा रहे हैं। और फिल्मी गीतों के माध्यम से बातचीत होती है, कर लिया जाता है और कैरेक्टर पूरी करी जाती है। उन लोक गीतों का संकलन बालिकाओं को सिखाना चाहिए, संकलन कर बालिकाओं को सिखाना चाहिए। हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। क्या कोई टीचर हफ्ते में एक दिन ऐसा लेता है बच्चियों से कि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है? ऐसा कुछ एक लेक्चर होता हो?
जैसा मैंने अभी मुकुल जी के परिचय देते हुए कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। तो ये भावना जागृत कराने के लिए एक लेक्चर दे, हफ्ते में भी एक लेक्चर हो, इसमें कौन सा खर्चा होगा, कौन सा बहुत भारी बजट है, लेकिन भाव पैदा होगा यहीं से, पूरे कागज के से। ये देश मेरे लिए सबसे पहले है, ये राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। और जब ये भाव पैदा होगा तो जो यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति जहां भी जाएगा पहले उसके अंदर राष्ट्र भाव की राष्ट्र सेवा की भावना होगी। तो शिक्षा से यह भी मिलना चाहिए। मित्रों, यहां आपने मुझे बुलाया, अभिनंदन किया, मैं आप सबका नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बहाने मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला, और जो आपने इतना भव्य स्वागत किया, अभिभूत हूं, उसके प्रति पुनः हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री अग्रज योगेंद्र उपाध्याय जी। माननीय जी ने जो यहाँ पर कहा है उन बातों को हम सभी लोग ध्यान देंगे और उसमें कुछ न कुछ हर विद्यालय से जुड़े हुए लोग अपने यहाँ जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। नैतिक शिक्षा के माध्यम से सभी विद्यालयों में कुछ न कुछ विषय रहता है, हम उसको और आगे संयोजित और संचित करेंगे। मैं विशिष्ट अतिथि महोदय जी को यहाँ आमंत्रित करूं, उससे पहले बहुत सारे लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। 2 मिनट लगेगा। नाम भाषण के अच्छा, स्वागत करने वाले लोगों से आग्रह, कृपया आप वहां पर बैठे। मैं आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, मैंने उनके बारे में परिचय दिया है, आप यहाँ पर आए, अपना विचार रखें। आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, खेलकूद विभाग का नेतृत्व करने वाले, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ऐसे इस उत्तर प्रदेश की सेवा करने वाले राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, बदगापुर के जुझारू ऊर्जावान विधायक श्री रमेश मिश्र जी, शाहगंज के मराठी में जिन्होंने मुझसे बात की ऐसे विधायक श्री रमेश सिंह जी, विधान परिषद के आदरणीय सदस्य श्री विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के ठाणे विभाग से नेतृत्व करने वाले नेता सुनील सिंह जी, जौनपुर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कर्णधार श्री पुष्पराज सिंह जी, जिला महामंत्री श्री सुशील मिश्रा जी, दूसरे जिला महामंत्री सुनील तिवारी जी, संगठन मंत्री श्री डॉक्टर मुकुल चौबे जी, श्री सुरेश शुक्ला जी, और जिन्होंने आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त कर दिया, ऐसे हमारे निकट के मित्र श्री राजेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर नेता पदाधिकारी भाई, और इस समारोह में अपनी शुभकामना देने के लिए आए हुए उत्तर प्रदेश के इस पवित्र भूमि पर सेवा करने का जिन्हें अवसर प्रदान किया है, ऐसे मेरे सभी राम भक्त भाई, कृष्ण भक्त भाई, शिव भक्त भाई, और विशेष रूप से मेरे देश भक्त भाइयों, सभी मेरी यहाँ की बहनें, युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय राजेश सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ कि वैसे तो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के नाते कई बार उनके साथ संपर्क और संवाद का अवसर प्राप्त हुआ, वहां पर भी शिक्षा जैसे पवित्र और ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाते हुए अभी वो उत्तर प्रदेश में इस विभाग की सेवा के लिए
यहाँ कार्य करने का संकल्प किया है, तो उनको मेरी ओर से तहे दिल से मैं शुभकामना देता हूँ। ये बात सही है कि आदरणीय योगेंद्र जी उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाते माननीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को जन जन के मन मन तक पहुंचाने का बहुत यशस्वी कार्य करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बदलापुर की भूमि में आते हुए मुझे बहुत दिल से हर्ष हो रहा है। चंद्रपुर से बदलापुर 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी अंतर पूर्व काशी विश्वनाथ की भूमि है, और जहां हम राष्ट्रगीत में बड़े पवित्र भावना से जिन नदियों का स्मरण करते हैं वो मां गंगा और मां जमुना की भूमि है। वहां आते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बात सही है कि चंद्रपुर से बदलापुर आते हुए, जैसे भाई साहब ने कहा कि आगरा और जौनपुर का एक रिश्ता है, वैसे आपके भूमि से जहां से मैं आपके विदर्भ के अमरावती से रही है, तो एक तरफ जिन भगवान राम का ननियाल है उस भूमि से आया हूं। मैं उस भूमि से आया हूं कि भगवान कृष्ण के युद्ध में मां रुक्मिणी ने जब रथ का चक्र उससे निकलना शुरू हुआ तो अपना हाथ रखकर भगवान कृष्ण को युद्ध में जिताने का काम किया। उस विदर्भ की भूमि से आया। तो सर्वप्रथम ये रिश्ता देखते हुए मैं आप सभी के सुख की कामना करता हूं। मैं भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, काशी विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूं, यहां मेरे उपस्थित सभी देशभक्त भाइयों को भर भर के सुख समाधान का आशीर्वाद दे, आशीष दे। यहां बैठी हुई मेरी जो विद्यार्थिनी बहनें हैं उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे कि इस गांव का, इस शहर का, उत्तर प्रदेश का गौरव पढ़ाई और पढ़ाई करते हुए बढ़ा सके, ऐसी ऊर्जा उनमें दे, शक्ति दे, बुद्धि दे। माननीय योगेंद्र जी से मेरा जब पहले संपर्क हुआ, राजनीति में हो सकता है ये दुर्मिल प्रजाति के लोग अभी बचे हैं। अब इसमें हम जब योगेंद्र जी से मिले, हम मिले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के काम से, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय योगेंद्र जी इस उत्तर प्रदेश जैसे जिसकी जनसंख्या इस विश्व के 193 देशों में, अगर एक देश के नाते मैं अगर इसको गिनता हूं तो 12वीं नंबर की इसकी जनसंख्या है। 193 देशों में जिसकी जनसंख्या 12वें क्रमांक की है, आज आप उसके उच्च शिक्षा मंत्री हो। तो आपके लिए भी मैं ये शुभकामना करूंगा। सही तो योगेंद्र जी का अर्थ मैं गूगल में ढूंढ रहा था तो दो बातें नजर में आई कि योगेंद्र जी का अर्थ योग का देवता होता है, मगर गूगल उसके भी आगे जाके कह रहा था कि योगेंद्र जी के स्वभाव में दो विशेष गुण होते हैं, एक तो वो बहादुर होता है और वो निर्भीक होता है। ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी है। मैं तो सदिच्छा दूंगा, शुभकामना दूंगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के नाते आपको भगवान इतना यश दे कि जब कभी किसी विद्यार्थी इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेगा तो उस विद्यार्थी, उसके परिवार, उसके गांव, उसके राज्य के साथ उच्च शिक्षा मंत्री का नाम भी गौरव के साथ किया जाएगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान आपको दे, आपके हाथों से इस क्षेत्र में अच्छी सेवा हो। एक बात सही है कि मैं मन में सोच रहा था कि ऐसे दो मंत्री यहाँ उपस्थित है कि मानव जीवन को अगर सार्थ करना है तो एक तरफ शिक्षा का महत्व है, दूसरी तरफ खेल कूद का भी महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि खेल कूद से जब शरीर तंदुरुस्त रहता है
तभी ही अपने दिल में हम अच्छी शिक्षा को संस्कार के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और आज इन दोनों मंत्रियों का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है, कल अक्षय तृतीया हुई तो ऐसे ही हम पंचांग पढ़ रहे, तो पढ़ते पढ़ते एक बात पे नजर गई कि हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। और फिर मेरे ध्यान में आया अभी तो शुरुआत है, 5,121 वर्ष सिर्फ पूरे हुए हैं। 32,000 वर्षों का कलयुग है। और फिर मेरे ध्यान में आया अभी तो शुरुआत है, 5,121 वर्ष सिर्फ 121 वर्षों में एक बात ध्यान में आ रही है कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं मगर संस्कार के बिना, पेट्रोल बिना गाड़ी, संस्कार के बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। जहां दीवार पे प्रभु हनुमान जी की पूजा की जाती थी, अब वहां सलमान जी कब अटक गए पता ही नहीं चला। जहां वहां माता सरस्वती देवी के सामने अगरबत्ती लगाई जाती थी, आजकल आलिया भट्ट का फोटो कब आ गया पता ही नहीं चला। जहां समाज हम साथ साथ है ये भावना से काम करता था, हम आपके हैं कौन ये भावना कब आई पता नहीं चला। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल। मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। ये भावना से जब समाज आगे बढ़ने लगा तो एक संस्कार के साथ शिक्षा का महत्व अधोरेखित हुआ। ये बात सही है कि शिक्षा लेने के बाद बहुत बार हम देखते हैं कि थोड़ी शिक्षा लेता है तो गांव छोड़ देता है। थोड़ी जब हम अपने पेट के लिए शिक्षा ले रहे हैं तो अब इसका चिंतन मंथन होना चाहिए। बहुत बार शिक्षा ये एक 12 इंच की डिग्री के लिए ली जाती है, नकल करके भी पास होते हैं। तो नकल करने वाले जीवन में तो मुझे नहीं लगता कि वो यश के शिखर पे पहुंच सकते हैं। वो कहानी कभी मैंने सुनी थी कि एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देकर बाहर आया तो दूसरा जो नकलची वाला विद्यार्थी था उसने सोचा कि इसको मैंने पूछना चाहिए कि तू अंदर गया था, तुझे क्या पूछा, तो मुझे भी नकल करना आसान हो जाएगा। उसने उस विद्यार्थी को पूछा, तू इंटरव्यू देने को गया था, क्या क्या प्रश्न पूछे। तो जो विद्यार्थी अंदर गया था उसने कहा कि पहला प्रश्न मुझे पूछा कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन, तो मैंने जवाब दिया भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इसने लिख लिया नरेंद्र मोदी। मगर दूसरा प्रश्न क्या पूछा, मगर दूसरा प्रश्न पूछा कि स्वाधीनता कब मिली, मगर क्या जवाब दिया, मगर 15 अगस्त 1947। इसने अपने हाथ में लिख लिया 15 अगस्त 1947। और क्या पूछा, मगर तीसरा प्रश्न पूछा ये पृथ्वी गोल है, इस बारे में आपकी क्या राय है, तो मैंने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, इस बारे में रिसर्च हुआ है और आगे भी रिसर्च जारी है। अब नकलची विद्यार्थी था, उसने ये तीनों उत्तर तो लिख लिए। जब उसकी बारी आई इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने वाले ने पहला प्रश्न पूछा आपका नाम क्या है, ऐसा हाथ देखा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इंटरव्यू देने के बाद शायद हो सकता है यार 2 नाम हो सकते। फिर दूसरा प्रश्न पूछा तेरी जन्म तारीख क्या है, जन्म तिथि क्या है, ऐसा हाथ किया 15 अगस्त 1947। तो इंटरव्यू देने वाले के मन में आया हमने यार तो 25 साल के बच्चों को ही इंटरव्यू में बुलाया था, ये 15 अगस्त 1947 बोल रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा क्या तेरे दिमाग में फर्क है, पढ़ा हाँ इसका रिसर्च हुआ है, अभी रिसर्च जारी है। यह नकलची, इस नकल को करने वाली जो शिक्षा क्षेत्र में बीमारी लगी है, इस बीमारी को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो अच्छे संस्कार कर सकता है। जो शिक्षा लेता है इसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि जो भी काम करूंगा वो ईश्वर की अर्चना समझ के करूंगा। शिक्षा में मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं तो
मैं देश के लिए ले रहा हूं, मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए ले रहा हूं, मैं इसमें मेरा योगदान दूंगा, ये भावना के साथ शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। मैं श्री राजेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। या हमारे मित्र सुनील जी है, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो ठाणे विभाग के प्रमुख पदाधिकारी के नाते सेवा करते थे, संगठन को बढ़ाते थे, संगठन शक्ति को जागरूक करते थे। आज श्री राजेश सिंह जी ने यहां पे कई स्कूलों का निर्माण किया। राजेश जी आप भाग्यशाली हो, हमारे कई विधायक भाई साहब यहां उपस्थित है और यहां पर दोनों महत्वपूर्ण मंत्री जिनका संबंध शिक्षा क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से आता है, दोनों उपस्थित है। मेरा विश्वास है कि ईश्वरीय सेवा करने का काम जो आपने किया है, शिक्षा क्षेत्र का सेवा करने का काम आपने जो किया है, वो आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि विश्व में कभी शिक्षा क्षेत्र में बनारस ये केंद्र था। जैसे तक्षशिला नालंदा विद्यापीठों की बात होती थी, वैसे ये बात भी सही है। इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक, बनारस ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। आज वही उत्तर प्रदेश में इस शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। मैं ऐसे महाराष्ट्र से आता हूं, मैं ऐसे मुंबई शहर से मेरा नाता संबंध है, जहां पे मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों ने, उत्तर भारतीय भाइयों ने महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है, उन्नति में योगदान दिया है। आज मुंबई में कई क्षेत्र में हमारे उत्तर भारतीय भाइयों ने अपना झंडा लहराया है। आज मुंबई में कई क्षेत्र में तारीफ काबिल काम किया है और यही बात निश्चित रूप से यहां पर राजेश सिंह जी के माध्यम से भी हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से राजेश सिंह जी के बारे में यही कहूंगा कि मैं जो कॉलेज स्टूडेंट था तब मैंने पहली लोकसभा 1989 में गढ़ी में एमफिल पढ़ा था, कॉलेज पढ़ा था, एग्जाम भी बाकी थी, मगर उस दिन से आज तक जब भी अपने मतदार संघ में घूमता हूं, नारा सुनता हूं, सुधीर बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर यहां आकर मैं नारा दूंगा कि राजेश सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज एक अच्छी शिक्षा देने के काम को ऐसे महाविद्यालय के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से हमें और आगे बढ़ाना है। ये बात सही है कि 1800 सदी में मैकेले ने लंदन के पार्लियामेंट में ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ऐसे शिक्षा प्रणाली का आविष्कार करूंगा कि भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये सारी शिक्षा प्रणाली यशस्वी मार्ग पर आगे चलेगी। और आज हम देखें कि आज समाज में कई हमारे संस्कृतियों पे बहुत बड़े पैमाने पे उसके पतन की काम हो रहा है, पतन के लिए लोग काम कर रहे हैं। हमारी महान संस्कृति को विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आज तक उत्तर प्रदेश 10 साल पहले ये योगी के हाथ में नहीं था, ये भोगियों के हाथ में था, मगर आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय एक बात से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा कि अब वो वक्त आ गया है कि कुछ लोग इस बदलते वातावरण में मायावी रूप लेकर आ रहे, मायावी बातें करेंगे। आज तक उन्होंने नुकसान किया है, तो हमें भी सावधान रहना होगा। हमें भी इस माध्यम से अच्छे लोगों का साथ देना होगा,
अच्छे लोगों के साथ खड़े रहना। मुझे याद है कि 1980 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे शिक्षक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 21वीं सदी में दो ही चीजों के भाव बढ़ेंगे। तब तो मुझे समझा नहीं, पर आज मैं जब समाज में देखता हूं, और तब उन्होंने कहा था 1980 में कि 21वीं सदी में दो ही चीजों के भाव बढ़ेंगे, एक जमीनों के और दूसरे कमीनों के। आज आपको भी नजर आ रही है बातें। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विरासत को, हमारे संस्कृति को दाग लगाने की पूरी कोशिश की, मायावी रूप लेकर कर रहे। लोग मायावी कैसे रहते हैं, ये तो प्रभु राम की भूमि है। और कभी वो कहानी बताकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि जब प्रभु राम के नाम से पत्थर पे जय श्री राम लिखकर समुद्र के पानी में छोड़ा जा रहा था, वो पत्थर तो तैर रहे थे, मगर रावण की सेवा सेना में डर पैदा हो गया। ये कौन योद्धा है, ऐसा कौन राजा है, कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन वनवासी है जिसके नाम से पत्थर पे जय श्री राम लिखा जाता है और पत्थर तैर जाता है। रावण की सेना तो डर गई, घबराहट हो गई, डर गए। रावण के ध्यान में तो बात आ गई कि मेरी सेना डर गई है, अब जो डरा वो मरा। रावण ने कहा, अरे डरते क्यों हो, मेरे भी नाम से तो पत्थर तैर जाएंगे, चले समुद्र के किनारे सबको जमा कर दो। सब सैन्य जमा हो गया। पत्थर पे रावण ने भी लिखा जय श्री रावण, पत्थर छोड़ा, तैर गया। अब सबको आश्चर्य हुआ, सब जयघोष कर रहे थे, पर मंदोदरी को ध्यान में आया कि ये तो रावण की ताकत नहीं है, मैं तो 24 घंटा इसके साथ रहता ही। मंदोदरी घर में जाने के बाद अपने स्वामी से पूछती है कि स्वामी, आपने जय श्री रावण लिख दिया, पत्थर तैर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर पत्थर कैसे तैर गया? तो रावण ने जवाब दिया कि जब मैं पत्थर पानी में छोड़ने के लिए जब समुद्र के नजदीक जा रहा था, तो पत्थर को मैंने मन के मन में कहा, ए पत्थर, तुझे शपथ है जय श्री राम की, तैर जा, और पत्थर तैर गया। तो ऐसे रावण समाज में बहुत है जो अभी के इस भारत को आगे बढ़ाते समय मायावी रूप लेकर इसमें आपत्ति, विपत्ति, विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, तो आपत्ति डालने वालों से हमारे देश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने कहा है, किया है, जिसको आज पूरा विश्व मान रहा है। यूके का प्रधानमंत्री कहता है, वन सन, वन मून, वन अर्थ, वन लीडर, विश्व गौरव नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं आज चाहता हूं कि हम सब ये शो का कलयुग है। और फिर मेरे ध्यान में आया, अभी तो शुरुआत है, 5121 वर्ष में एक बात ध्यान में आ रही है कि हम शिक्षा तो दे रहे मगर संस्कार के बिना, पेट्रोल बिना गाड़ी, संस्कार के बिना शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। जहां दीवार पे प्रभु हनुमान जी की पूजा की जाती थी, अब वहां सलमान जी कब अटक गए पता ही नहीं चला। जहां वहां माता सरस्वती देवी के सामने अगरबत्ती लगाई जाती थी, आजकल आलिया भट्ट का फोटो कब आ गया पता ही नहीं चला। जहां समाज हम साथ साथ है ये भावना से काम करता था, हम आपके हैं कौन ये भावना कब आई पता नहीं चला। मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार। ये भावना से जब समाज आगे बढ़ने लगा तो एक संस्कार के साथ शिक्षा का महत्व अधोरेखित हुआ। ये बात सही है कि शिक्षा लेने के बाद बहुत बार हम देखते हैं कि थोड़ी शिक्षा लेता है, तो शिक्षा का यही अर्थ सही मायने में होता है एजुकेशन या आत्मा को विकसित करने वाला हो। जब एजुकेशन इंजेक्शन बन जाएगा तो समाज में इन्फेक्शन फैल जाएगा।
और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाएगी वो आत्मा के विकास की हो, ये शिक्षा संस्कारों की हो, ये शिक्षा अपने परिवार को चलाने की ऊर्जा देने वाली हो, ये शिक्षा देशभक्ति की हो। हर विद्यार्थी सहजता से ये कह सके तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। मैं फिर से बहुत बहुत राजेश सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी को भी शुभकामना देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, आप आज मंत्री हो, मैं कल मंत्री था, मगर जब कभी महाराष्ट्र की ओर से आपके इस संकल्प की पूर्ति के लिए छोटा भी हिस्सा आपको जरूरी लगेगा। तो योगेंद्र जी हम आपके साथ हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधीर भाऊ जी, आपका इतना शानदार उद्बोधन और हम सभी लोगों के लिए आपका मार्गदर्शन हमको प्रशस्त करेगा और अच्छे पथ पे चलने की कामना देगा और निश्चित उत्तरदायित्व प्रदान करेगा। मैं संचालिका महोदय से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को यहाँ पर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार और आदरणीय योगेंद्र जी का स्वागत करना, उनके नाम ले। और मैं सर्वप्रथम रमेश सिंह जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी, सादर आमंत्रित करती हूँ आपको मंच पे। अंजना सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी, विक्रम गुप्ता जी मीडिया और शैलेंद्र सिंह जी संगठन मंत्री, आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि गणों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान। और इसके साथ ही साथ मैं इसके पश्चात आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित PG कॉलेज गाजीपुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर, और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान TDPG कॉलेज जौनपुर, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, अध्यक्ष जनपदीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर, और डॉक्टर नरेंद्र देव पाठक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षक संघ TD कॉलेज जौनपुर। चूंकि समय अभाव है इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, क्योंकि इसके पश्चात हमारे इस महाविद्यालय से जो BTC बैच के चयनित अध्यापक हैं उनका सम्मान आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि गणों के माध्यम से होना है। अतुल दुबे जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ से मैं उनका भी मंच पर आह्वान करती हूँ। सम्मान की प्रक्रिया से जोड़ते हुए रमेश सिंह जी, अंजना सिंह जी, विक्रम गुप्ता जी, शैलेंद्र जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित करते हुए हमारे राष्ट्रीय हिंदू भगवा वाहिनी के उच्च पदाधिकारीगण, माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि गणों का और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय जिनका उद्बोधन इतना सारगर्भित और अब मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित PG कॉलेज गाजीपुर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजीपुर, माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, कैबिनेट मिनिस्टर उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान TDPG कॉलेज जौनपुर, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, अध्यक्ष जनपदीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जौनपुर, और डॉक्टर नरेंद्र देव पाठक, वरिष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिक्षक संघ TD कॉलेज जौनपुर। आप सभी डिग्री कॉलेज के आमेलित शिक्षकों द्वारा स्मृति चिन्ह उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने के उपक्रम के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं।
डिग्री कॉलेज के आमेरित शिक्षकों द्वारा स्मृति चिन्ह द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी को और प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक संघ से सत्य देवाल जी सम्मानित करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जिनका बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन हम सभी को महाविद्यालयों में शिक्षा के सर्वांगीण क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखकर दिया जाने वाला था। थोड़ा शीघ्रता करें क्योंकि इसके पश्चात महाविद्यालय के उन मेधावी छात्रों का भी सम्मान